हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में, जो कि थर्ड टाइप है लूप्स में। आज से इससे पहले जो हमारी वीडियोस थी उसमें हम वाइल लूप को कवर कर चुके हैं और डू वाइल लूप को, लेकिन आज की जो वीडियो है वो नेक्स्ट लूप के बारे में है, जो कि फॉर लूप। तो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ कि किस तरह से हम फॉर लूप में काम कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फाइल क्रिएट करना है, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ सबलाइम में, एंड बेसिक सिंटैक्स भी ऐड कर चुका हूँ और स्क्रिप्ट के टैग्स जो है वो भी मैंने ओपन कर लिए हैं, एंड साथ ही साथ इसको मैंने ब्राउज़र में भी ओपन कर रखा है, एज यू कैन सी हियर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट अपनी वीडियो में हमने पढ़ा था वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप में हम क्या करते थे बेसिकली, उसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, फिर उस वेरिएबल की बेस पे हम कंडीशन लगाते थे कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू इस चीज़ से छोटी हो तो तब तक इसको चलाते रहो। फिर उसके अंदर हम एक प्लस करते थे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे, ताकि लूप जो है वो कभी ना कभी क्लोज हो, और फिर जो है वो इस तरीके से हमारी लूप जो है वो चलती थी। अब बेसिकली फॉर लूप में क्या है कि यही सेम काम है, आपने रिपीट ही करवाना है। किसी भी चीज़ को आपने रिपीट करवाना हो तो आप फॉर लूप का यूज़ करते हैं, लेकिन ये कि इसमें थोड़ा काम ईजी बना दिया गया है एज़ कम्पेयर टू वाइल लूप या डू वाइल लूप। जो काम आपको 3 लाइन्स में करना पड़ता था, वही वाला काम आप 1 लाइन में कर सकते हैं। तो मैं पहले तो आपको एक कोड बना के देता हूँ। वाइल लूप में आपको यहाँ पे करेंगे हम कोड, और उसके बाद हम फॉर लूप में उसी कोड को कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ एक्स के नाम से, और इक्वल्स टू कर देता हूँ 1 के। अब मैं वेरिएबल बना देता यहाँ पे वाइल लूप लिखूँगा, वाइल जब तक एक्स जो है वो स्मॉलर देन है एंड इक्वल्स टू है 10 के, तब तक ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेगा हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद एक BR लगा देते हैं, एंड देन यहाँ पे आके हम साथ में एक्स की वैल्यू जो है उसको भी प्रिंट करवा लेते हैं, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी किया था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि एक्स प्लस प्लस भी हम कर लेते हैं, ताकि लूप कभी ना कभी इन्फिनिट ना हो जाए, क्लोज हो। तो सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि 10 दफ़ा ये लूप चल रही है। अब मुझे इसी लूप को अगर फॉर लूप के थ्रू करना है तो वो किस तरह से होगा। पहले तो हम फॉर लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो फॉर लूप का कुछ ये सिंटैक्स है कि आप यहाँ पे फॉर लिखेंगे, ब्रैकेट्स आएंगी, इसके बाद आपका पैरेंथेसिस ओपन होंगी। इन ब्रैकेट्स के दरमियान में क्या आएगा, इन ब्रैकेट्स के दरमियान में 3 बेसिकली डिफरेंट चीज़ें आने वाली हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आएगी इनिशियलाइजेशन, देन इसके बाद आ जाएगी कंटिन्यूडेशन या कंडीशन बेसिकली, और फिर आ जाएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ये तीनों चीज़ें आएंगी और दरमियान में हमारे पास आ जाएगी हमारी स्टेटमेंट। अब बेसिकली इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद है, इनिशियलाइजेशन अगर आप इस वाइल लूप को देखेंगे, जो हमने यहाँ पे वाइल लूप लिखी थी, इसमें हमने यहाँ पे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, उसको हमने एक वैल्यू दी थी, इनिशियलाइज किया था। इसको हम बेसिकली क्या करेंगे, यही जो x इक्वल्स टू 1 है या वेरिएबल x इक्वल्स टू 1 है, इसी को हम लिख देंगे यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको वहाँ से उठाया और यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमारे पास आ रही है कंडीशन। तो हम ये जो हमारी कंडीशन है इसको यहाँ से कट करेंगे। जो कंडीशन हम वाइल लूप के अंदर लिखते थे वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सेमीकोलन के बाद। फिर इसके बाद दोबारा से एक सेमीकोलन आ जाएगा, और सेमीकोलन के बाद क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मतलब आपने इसको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको क्या किया था, इंक्रीमेंट किया था। तो सिंपली मैं इस x प्लस प्लस को यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे आके कर दूँगा पेस्ट। तो ये हमारी बन गई फॉर लूप। मतलब कि वही काम जो हम 3 से 4 लाइन्स में करते थे वाइल लूप में या डू वाइल लूप में, इसने वही काम हमारे लिए आसान कर दिया और उसको हम 1 लाइन में कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें हमने एक साथ कर दी, वेरिएबल भी एक साथ बना दिया, कंडीशन भी एक साथ लगा दी, और प्लस प्लस या जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो भी एक साथ लिख दिया, और इसके बाद लास्ट में रह जाती है हमारी स्टेटमेंट। तो इसको भी हम यहाँ से कट करेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब हमें वाइल लूप की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो मैं ऊपर वाला सारा कोड अरेज कर रहा हूँ, सेव करूँगा। देन सेव करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी हियर कि कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, सेम रिजल्ट आ रहा है। और उसकी रीज़न यही है कि और इसका कोई काम ही नहीं है, इसका काम भी यही है रिपीट करना। जस्ट इसने क्या किया है कि वाइल या डू वाइल के अंदर जो हम लिखते थे तरीकाकार, उसको चेंज करके एक सिंगल लाइन के अंदर हमें दे दिया है। सो अगर मैं यहाँ पे 100 या 1000 लिखूँगा, सो अब आप देखेंगे कि ये 1000 टाइम्स ही यहाँ पे प्रिंट करेगा। सो जस्ट लाइक हमारी वाइल लूप चल रही थी, डू वाइल लूप चल रही थी, बिल्कुल उसी तरह से हमारी जो फॉर लूप है वो भी काम कर रही है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ लगी होगी। इतना इसमें कोई मतलब मुश्किल काम नहीं था, और उसकी रीज़न यही है कि इसमें जस्ट उसने
जो वाइल लूप है या डू वाइल है उसने उसका काम ईजी कर दिया है, और वही काम जो हम 3 से 4 लाइन्स में करते थे वो एक लाइन में हो रहा है। तो आई थिंक ये काफ़ी ईजी था और एक शॉर्ट सी वीडियो थी ये। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।